यूपीएसआई में अगर आपके 100 प्लस प्रश्न सही हैं या अगर आपके 105 प्लस प्रश्न भी सही हैं तब भी आप यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कल 26 मार्च थी, कल लास्ट डेट थी आपकी ऑब्जेक्शन करने की, तो फाइनली ऑब्जेक्शन का टाइम हुआ खत्म। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं ऑब्जेक्शन के बाद, और इसके अलावा दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी, कितने गुना वैकेंसी का कितने गुना छात्रों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मैं आपको पिछले साल 2021 2025 का भी डाटा दिखा दूंगा कि यानी कि इस बार कितने गुना बुलाए जा सकते हैं, और पिछली जो आपकी भर्ती थी 2021 वाली उसमें कितने गुना छात्र बुलाए गए थे फिजिकल के लिए। इसके अलावा दोस्तों कितने अंक पर आप क्वालिफाई होंगे, और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन के चलते यहाँ पर आपके अगर कम नंबर हैं तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके बढ़े तो आप पास भी हो सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं, बढ़ने के साथ साथ दोस्तों घटते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास भी हो सकते हैं। सारी जानकारी आपको बताएंगे। फाइनली आपका रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, कुल मिला के A to Z जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जो घंटी है जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि दोस्तों यूपीएसआई से जुड़ी हर जानकारी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि आपको पता है अभी आपका ये रिटन एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट आएगा, इसकी एक फिक्स कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, उसके आधार पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स फिजिकल क्वालिफाई करेंगे फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि आप कह लीजिए फाइनल आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जो घंटी है जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लें। अब बात करते हैं कितने अंक पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर बता देता हूं, इससे ही आपको पता चलेगा कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन यहां पर फाइनली मिल सकता है। तो दोस्तों आपको पता है 4543 पद हैं आपके, ठीक है। अगर देखा जाए तो देखिए 14 तारीख की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसका दोस्तों एवरेज स्कोर निकल कर आया है 305.49, और ये अंकित भाटी सर ने बताया है, जो भी गूगल फॉर्म के आधार पर उनको डाटा मिला था उसके आधार पर। और 14 की सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आया है 315.25। ये भी दोस्तों रोजगार विद अंकित के हमारे अंकित भाटी सर ने शेयर किया है, यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये 14 की फर्स्ट शिफ्ट और ये 14 की सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, इसके आधार पर आपको एक कट ऑफ का एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो 15 की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 317 निकल कर आया है, 317.08, और दोस्तों 15 की सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आया है 314.51, ये एवरेज स्कोर निकल कर आया है। तो अब यहाँ पर चांस ये बन है कि 14 की फर्स्ट शिफ्ट में नंबर आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम एवरेज स्कोर है। बाकी की शिफ्ट में नंबर घटने के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कितने गुना छात्र क्वालिफाई हो सकते हैं। देखिए टोटल 4543 पद हैं, जिसमें से दोस्तों आपके यूआर की कितनी वैकेंसी है इस बार, यूआर की हैं 1833 अनरिजर्व कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में आपके पद हैं 451, एससी कैटेगरी में पद हैं 951, एसटी कैटेगरी में पद हैं 86, और ओबीसी में कितने पद हैं, तो ओबीसी में आप पद हैं 1222। कुल मिला के टोटल 4543 पोस्ट हैं। कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो 2021 में 9534 आपकी भर्ती थी, इतने पोस्ट थे, और कितने छात्र फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे, ध्यान से समझना। अभी आपको कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और रिजल्ट भी आपको बताऊंगा कब तक जारी हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। देखिए 9534 पद थे 2021 में, और 2021 में कितने गुना छात्र बुलाए गए थे, तो 36,170 कैंडिडेट को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। लगभग दोस्तों देखा जाए तो 3.7 गुना ये लगभग कैंडिडेट थे। अच्छा अब आपके कितने पद हैं, आप कहेंगे सर 4543। तो देखिए ऐसा कोई मेंशन तो है नहीं कि 3.5 गुना बुलाए जाएंगे या 4 गुना बुलाए जाएंगे। देखिए अगर 4 गुना बुलाए गए तो 18,000 प्लस कैंडिडेट हो जाएंगे। उस आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी, देखिए 10 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, फॉर्म आप कहेंगे 15 लाख पड़े थे, ठीक है 10 लाख प्रेजेंट हुए, 18,000 के आसपास अगर एग्जाम यानी कि अगर बुलाए गए फिजिकल के लिए 4 गुना मान लीजिए, तो प्रति सीट 55 छात्रों का कंपटीशन निकल कर आएगा।
तो अब जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा मेल और फीमेल की, तो बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है सर ये फाइनल है या फिजिकल के लिए। अभी आप पेपर देकर आए हैं ना, तो वो सिर्फ कट ऑफ जो अभी रहेगी ये फिजिकल की रहेगी, फिजिकल में क्वालिफाई होने के लिए। तो मेल और फीमेल की UR, OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका आंसर की जारी हुआ। अब एक समय दिया गया 26 मार्च तक ऑब्जेक्शन करने का, ऑब्जेक्शन हुआ। अब इनमें से जिन भी प्रश्नों पर आपका ऑब्जेक्शन सही माना जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्शन के सपोर्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना था, तो यहाँ पर जिन भी प्रश्नों पर दोस्तों ऑब्जेक्शन हुआ है उन पर आपको बोनस मिल सकता है अगर वो प्रश्न सही माना गया। तो आप कहेंगे सर बोनस अंक किसको मिलेगा, बोनस मार्क्स किन छात्रों को मिलेंगे। तो जिन भी छात्रों का ये ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न सही होगा तो वो बोनस टू ऑल कैंडिडेट को ये मिलता है, तो ये आपको मिल सकता है। अच्छा अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए रिजल्ट। दोस्तों अभी तो आपकी फाइनल आंसर की पहले आएगी, क्योंकि आपत्ति जो दर्ज हुई हैं उनका निराकरण होगा, फाइनल आंसर की आएगी। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितने नंबर आपके बढ़े। फिर यहाँ पर जो रिजल्ट जारी होगा ये होगा फिजिकल में जाने के लिए, और रिजल्ट की जो PDF आएगी, जो लिस्ट आएगी, उसमें सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम होगा जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो हम बात करते हैं फाइनली आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए आपका रिजल्ट से रिलेटेड या आपके फिजिकल से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट या जैसे ही कोई लिंक जारी होगी, सबसे पहले आपको जानकारी हमारे टेलीग्राम और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर लें। दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों 100% बिल्कुल फ्री हैं। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लें। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की दोनों की लिंक है। रिजल्ट और फिजिकल से जुड़ी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए UR कैटेगरी से अगर आपके 130 से 135 प्रश्न सही हैं मेल कैंडिडेट, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और UR कैटेगरी में अगर आपके 125 से 130 सही हैं फीमेल कैंडिडेट के क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं फिजिकल की। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए मेल कैंडिडेट का 120 से 125 प्रश्न ही सही बन रहा, तब भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट अगर 115 से 120 तक भी सही बन रहे हैं UR कैटेगरी से, तब भी आप तैयारी करिए फिजिकल की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और आप ये जानना चाहते हैं कि किस शिफ्ट में कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं, तो टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। आप हमें अपनी शिफ्ट और अपनी डेट कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो अपनी शिफ्ट और अपनी डेट कमेंट में बताइए। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको जो है आप कमेंट कर पाएँ और आपको UPSI से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। अब देखिए मैं स्कोर अगर बताऊँ UR, OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी में क्या एक आपका सेफ स्कोर रह सकता है, तो चलिए मेल और फीमेल का अलग अलग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेल कैंडिडेट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फीमेल कैंडिडेट का। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी कैंडिडेट। तो देखिए 300 प्लस मार्क्स करने वाले लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पर कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे। तो 300 प्लस तो आपके नंबर होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर देखिए मेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट में तो 280 मार्क्स बन रहे तभी आपके चांस रहेंगे, 270 260 तक चांस रहेंगे, कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करेगा। तो मैं अगर आपको सीधा सीधा एक बताऊं, देखिए अगर आपके मान लीजिए कितने 130 प्रश्न सही हुए अगर, तो आपका कितना स्कोर बनेगा 2.5 से अगर आप जब गुणा करोगे तो 130 दूना 260 प्लस 65 325 नंबर आपके बनेंगे। तो 130 प्रश्न आपके सही होने चाहिए दोस्तों लगभग। मैं आपको एक आइडिया फिर से बता दूं, 130 से 135 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट UR कैटेगरी 120 से 125, ठीक है। और देखिए OBC में मेल कैंडिडेट का 125 से 130 प्रश्न सही होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट का 115 से 120 OBC। EWS में मेल कैंडिडेट का 125 से 130 OBC के लगभग ही,
और EWS में फीमेल कैंडिडेट 115 से 120 प्रश्न सही होने चाहिए। अच्छा, ये देखिए सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड ही हैं। SC कैटेगरी मेल कैंडिडेट अगर हम बात करें तो लगभग आपके अगर यहाँ पर 115 से 120 प्रश्न सही हैं तो ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट में अगर आपके 110 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है। ST कैटेगरी में 110 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं मेल में तो ठीक है। फीमेल कैंडिडेट में 105 प्लस प्रश्न सही हैं तब भी ठीक, क्योंकि 105 प्लस प्रश्न अगर आपके सही होंगे तो आपका स्कोर कितना बन जाएगा दोस्तों, तो ये आपका स्कोर 250 के आसपास बन जाएगा। और फीमेल में ST कैटेगरी पर इतने आपके हो सकता है आपका चांस बन जाए। अब मैंने आपको सारी जानकारी क्लियर कर दी, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।